मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के यथार्थवादी और सामाजिक चेतना के सबसे बड़े कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाइयों, वर्ग संघर्ष, गरीबी, शोषण और मानवता की विडंबनाओं को बड़ी सादगी से प्रस्तुत किया। कफन उनकी अंतिम और सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। ये कहानी मनुष्य की संवेदनहीनता, गरीबी की क्रूरता और समाज की निष्ठुर व्यवस्था पर गहरा प्रहार करती है। कहानी की पृष्ठभूमि कहानी का परिवेश उत्तर भारत के किसी छोटे ग्रामीण क्षेत्र का है। वहाँ एक निर्धन और भूखमरी से पीड़ित किसान वर्ग का परिवार है, घीसू और उसका बेटा माधव। ये परिवार मेहनत से नहीं, बल्कि भीख मांगकर, उधार लेकर और कभी-कभी चोरी छिपे खाकर जीवन काटता है। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उस समय के भारतीय समाज की त्रासदी का प्रतीक है। मुख्य पात्र घीसू, बूढ़ा बाप जिसने गरीबी और असफलता से हार मान ली है। वह कामचोर, शराबी और समाज से कट चुका व्यक्ति है। माधव, घीसू का बेटा, जो अपने पिता के समान ही आलसी और निकम्मा है। उसके अंदर भी जिम्मेदारी का कोई भाव नहीं। बुद्धिया, माधव की पत्नी, जो 9 महीने की गर्भवती है। वह श्रमशील और सहनशील स्त्री है, जो दोनों की लापरवाही के बीच अपनी जिंदगी चला रही है। गांव के लोग, जो अंत में सहानुभूति दिखाते हुए कफन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वही कहानी की सबसे बड़ी विडंबना बन जाती है। कहानी का आरंभ, कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक और विचित्र दृश्य से होती है। रात का समय है। बाहर ठंडी हवा चल रही है। झोपड़ी के अंदर बुद्धिया प्रसव पीड़ा से कराह रही है और बाहर आग के पास बैठे घीसू और माधव आलू सेंक रहे हैं। उन दोनों के चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। घीसू कहता है, अगर अब भी मर जाए तो अच्छा हो, यूं भी जीकर क्या करेगी। माधव बस आलू पलकता रहता है। ये दृश्य ही प्रेमचंद की कलम का सबसे मार्मिक चित्र है, जहां एक औरत मौत से जूझ रही है और उसके अपने पति पिता आलू सेंकने और शराब पीने की बात कर रहे हैं। उनका जीवन चरित्र, घीसू और माधव दोनों कभी काम नहीं करते। पहले घीसू खेत में मजदूरी करता था, लेकिन एक दिन मालिक की फसल काटते काटते भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उसने काम करना ही छोड़ दिया। माधव भी उसी राह पर चल पड़ा। वे दोनों भिखारियों की तरह गांव-गांव घूमते हैं, किसी के घर से रोटी मांगकर पेट भरते हैं और कभी-कभी चोरी भी करते हैं। प्रेमचंद बताते हैं कि उनके लिए जीवन केवल आज पेट भरने तक सीमित है। कल की चिंता, भविष्य का भय या समाज की इज्जत, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। बुद्धिया की मृत्यु उस रात बुद्धिया प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर मर जाती है। सुबह जब घीसू और माधव झोपड़ी में झांकते हैं, तो बुद्धिया निर्जीव पड़ी होती है। अब उनके सामने सवाल होता है, अब क्या करें। उन्हें अपनी बीवी की लाश जलानी है, लेकिन घर में न एक पैसा है, न कपड़ा, न कफन। गांव में जाकर वे लोगों से रो रो कर कहते हैं कि हमारी बहू मर गई है, कफन के लिए कुछ मदद कर दो। गांव वाले इन दोनों की हालत जानते हैं कि ये कामचोर और आलसी हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते कुछ पैसे इकट्ठे कर देते हैं। गांव वालों की दया और व्यंग, गांव के लोग जब पैसे देते हैं तो उनके मन में दया से ज्यादा व्यंग और तिरस्कार होता है। कोई कहता है, अब ये लोग अपनी बहू के कफन के पैसे से भी दारू पिएंगे। कोई कहता है, इन्हें शर्म नहीं आएगी, पर क्या करें, मरने वाली औरत का भी तो संस्कार होना चाहिए। इस तरह से चंदा इकट्ठा होता है, लगभग 5 रुपए। पैसे का असली उपयोग, अब सवाल उठता है कि इन पैसों से कफन खरीदा जाए या कुछ और। माधव कहता है, कफन तो मरने वाली के लिए है, उसे क्या जरूरत, अब उसे ठंड नहीं लगती। घीसू भी हामी भर देता है। दोनों ये तय करते हैं कि मरने वाली को तो अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिंदा आदमी को। वे दोनों बाजार जाते हैं और वहां जाकर कफन खरीदने की जगह दारू और पकवान खाते पीते हैं। वहां वे दोनों खूब हंसते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं, बड़ी बेचारी थी, सारी उम्र दुख झेलती रही, अब मरकर चैन मिला। यह संवाद कहानी की आत्मा है।
जहां संवेदना की जगह नैतिक पतन और भूख की क्रूरता हावी है। अंत का दृश्य जब दोनों पिता पुत्र शराब पीकर लौटते हैं तो रात में श्मशान में आग जल रही होती है। वे दूर से देखते हैं कि गांव वालों ने ही लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। दोनों अपने भीतर किसी अपराध बोध के बिना लेट जाते हैं। कहानी का अंतिम वाक्य अत्यंत गहरा है। दोनों नशे में धुत पड़े थे और उनके चेहरों पर संतोष की एक झलक थी, मानो उन्होंने बहुत बड़ा धार्मिक काम कर लिया हो। यही प्रेमचंद का व्यंग्य है। समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि मौत तक व्यापार या बहाना बन चुकी है।